इस वक्त हम देख रहे हैं लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। इस वक्त अहम खबर ये आई है लाहौर हाई कोर्ट से कि इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। उन्हें वक्त दिया गया था, मोहलत दी गई थी 6:30 बजे शाम की कि वो पेश हों और उसके बाद उनकी दरख्वास्त ज़मानत की जो समाअत थी वो होनी थी, मगर वो पेश नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पर उनकी जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। इससे कबल हमने देखा था कि मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ था कि इमरान खान को अक्टूबर 2022 में जब नाअहल करार दिया गया था तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया था। इस एहतजाज के बाद कार सरकार में मुदाखलत का एक मुकदमा दायर किया गया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जहाँ से उन्होंने अबूरी ज़मानत ले रखी थी इमरान खान ने। मगर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ATC ने जो अबूरी ज़मानत थी वो खारिज कर दी थी अदम पेशी के बिना पर। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत की जो दरख्वास्त है, हिफाजती ज़मानत है, उसको कंसीडर किया जाए, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि अदम पेशी की वजह से हम इसको सुन नहीं सकते। अच्छा, हमें सीनियर तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। ओरिया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो इस वक्त सिचुएशन है, इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और क्योंकि आप कानूनी तौर पर ज़रा बेहतर ओपिनियन दे पाते हैं, आपकी गिरफ्त है उस मौजू पर, तो मेडिकल ग्राउंड पर एग्जम्पशन क्यों ना मिल सकी इमरान खान साहब को, ज़रा इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि दो हैसियतों से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो मैं हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर जी, और दूसरी बात यह है कि मैंने करीबन 8-9 साल जो है ये मैजिस्ट्रेसी की बेसिकली इस पे मैं काम किया हुआ है। ये जो एविडेंस जिसको मैं और आप आज डिस्कस कर रहे हैं और अगले कई दिनों तक डिस्कस करते रहेंगे और ट्विटर पे भी चलता रहेगा, जिसको हम वीडियो लीक्स कहते हैं, इसकी अदालत के सामने रद्दी की भी हैसियत है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि कोई वीडियो और कोई ऑडियो टेप उस वक्त तक एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट नहीं है जब तक उसको रिकॉर्ड करने वाला एक दस्तखत नहीं करता, एक एफिडेविट नहीं देता कि ये मैंने रिकॉर्ड की हुई है और लफ्ज़ से लेके ये तक ये मुकम्मल है। ये पूरे ये लॉ ऑफ द लैंड है और ये दुनिया में भी लॉ मौजूद है। यही चीज है कि जब तक एक आदमी सर्टिफाई ना करे। अब आप अंदाजा करें कि हम सब डिस्कस कर रहे हैं, बड़े मजे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने वाले का किसी को कोई इल्म नहीं कि कब है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज तक ऑडियो और वीडियो एविडेंस अदालत के सामने पेश नहीं हो सका। आपको याद होगा कि मलिक कयूम वाला एविडेंस आया था और शहबाज शरीफ साहब फोन कर रहे थे मलिक कयूम को, लेकिन अदालत में इसलिए पेश नहीं हो सका था कि रिकॉर्ड करने वाला जो था उसको आपको पेश करना पड़ता है। वो मैं खुद एक अपना केस मुशर्रफ के जमाने में जीता हूं। इस बुनियाद पर ईरान टीवी के ऊपर उन्होंने केस बनाया था, मैं जीता था कि ईरान टीवी से रिकॉर्ड करने वाला नहीं आया था उसके मुकाबले में। एक तो ये बात यह है कि ये मेरे और आपके लिए बड़े मजेदार लच्छेदार गुफ्तगू है, और उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, फलां कह दिया, करते रहे, पहले भी करते रहे। मरियम नवाज साहब रोज एक वीडियो लेके आती थी, फिर मीडिया के लिए बड़ी अच्छी स्टोरी बन जाती थी, सारा कुछ। तो इसकी कोई हैसियत नहीं। मोरालिटी या तो मोरालिटी पे डिस्कस कर लेते हैं और या करते हैं हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे। मोरालिटी पे तो बहुत कुछ डिस्कस हो जाता है। अब आते हैं इमरान खान के मामले के अंदर। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है गुज़श्ता तकरीबन कुछ 8-10 साल से कि पाकिस्तान में APS वालों को शहीद करने वाला, ट्विटर पे ट्वीट करने वाला और इलेक्शन कमीशन के सामने हंगामा करने वाला शख्स जो है वो दहशतगर्दी में बराबर हो गए। कोई फर्क नहीं। उस पर भी दहशतगर्दी लगती है, ट्वीट वाले पे भी लगती है, और इस पे भी लगती है जो कि वहां जुलूस निकालता है। ये पाकिस्तान की 60 साल तारीख में कभी नहीं हुआ था। हमने जुलूस निकाले हुए हैं, हमने जुलूस वाले पकड़े हुए हैं। हमें पता है कि अब ये बिल्कुल वही हो गया हुआ है जैसे ज़िया लग के होता था। ओए पता है तेनू, मैं तेनू हदूद ऑर्डिनेंस पढ़ लांगा। अब ये जैसे वो हदूद ऑर्डिनेंस में SHO पकड़ता था ना, ये कहते हैं अब तुम्हें दहशतगर्दी में हम पकड़ लें। यानी हमने तमाशा बना दिया पाकिस्तान के अंदर। अब इमरान खान साहब का जहां तक मसला है, एक नॉर्मल कोर्स के अंदर 144 जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, और 144 इज अ बेलेबल ऑफेंस। इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। इसको SHO बेल ले सकता है। जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें SHO बेल दे सकता है। मैं आपको CRPC की बेसिस पे, लेकिन आपने गिरफ्तार करना है, एक तमाशा बनाना है। उन्होंने भी एक जबरदस्त किस्म का एक बनाया हुआ है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। हुकूमत के अंदर एक बात बताऊं आपको कि हुकूमत के अंदर अगर तड़ होती ना, तड़ कहते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अब तक इमरान खान को गिरफ्तार कर चुके हैं। 100 दफा सोचते हैं
चीफ सेक्रेटरी भी सोचता है, आईजी भी सोचता है, मैं उनको जानता हूँ, 100 दफा सोचते हैं इसके रिपरकशन क्या होंगे, फिर उसके बाद आगे बातें करते हैं। ये तो सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। दो चीजें हैं, एक सूरत होती है जहां प्रोटेक्टिव बेल किसी शख्स की गैर मौजूदगी में भी अदालतें दे देती हैं। वो तब होती हैं कि वो बंदा जो है वो उस वक्त कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, वो प्रोटेक्टिव बेल मांगता है कि मैं फॉर एग्जांपल, और ये सिर्फ ये एक नाजिम जोकियों वाले केस की मिसाल नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब भी जब वापस पाकिस्तान आए थे तो पहले उनकी तरफ से प्रोटेक्टिव बेल यहाँ ली गई थी। प्रोटेक्टिव बेल होता ये है जी, वो होता ये है कि अदालत कहती है कि ठीक है, अगर कोई शख्स वॉलंटरीली, अभी तो वो मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, अभी वो वॉलंटरीली आना चाहता है कि वो अपने आप को कानून के अदालतों के सामने पेश करे, तो फिर वो उसको एक टाइम देती है कि अच्छा आप 7 दिन में, 10 दिन में वगैरह व्हाटएवर आप। ठीक है, सलाउद्दीन साहब हमारे साथ ही मौजूद है, कतई कलामी की माजरत, इस वक्त हमें माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू द ट्रांसमिशन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं इमरान खान की जो हिफाजती ज़मानत मुस्तरद की गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, इसके बाद केस के क्या मेरिट्स हैं, क्या लीगल डिस्कोर्स होगा इसके बाद, इस बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा हमें। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद की पुलिस का केस है, ये लाहौर हाई कोर्ट का या पंजाब पुलिस का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है आज भी ये क्योंकि नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस हुई है, ये मेरिट पे नहीं हुई। इमरान खान साहब दोबारा अगर वहाँ एप्लीकेशन दे के कहें कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ, तो उनको दोबारा जमानत लेने में, प्रोटेक्टिव बेल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, वो अगर उसी ट्रायल कोर्ट के पास एप्लीकेशन दे के कहते हैं कि ठीक है जी मैं वापस आना चाहता हूँ, पेश होना चाहता हूँ, तब भी उसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। इस वक्त अहम खबर ये आई है लाहौर हाई कोर्ट से कि इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। उन्हें वक्त दिया गया था, मोहलत दी गई थी 6:30 बजे शाम की कि वो पेश हों और उसके बाद उनकी दरख्वास्त ज़मानत की जो समाअत थी वो होनी थी, मगर वो पेश नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पर उनकी जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। इससे कबल हमने देखा था कि मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ था कि इमरान खान को अक्टूबर 2022 में जब नाअहल करार दिया गया था तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया था। इस एहतजाज के बाद कार सरकार में मुदाखलत का एक मुकदमा दायर किया गया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जहाँ से उन्होंने अबूरी ज़मानत ले रखी थी इमरान खान ने, मगर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ATC ने जो अबूरी ज़मानत थी वो खारिज कर दी थी। अदम पेशी के बिना पर इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत की जो दरख्वास्त हिफाजती ज़मानत है उसको कंसीडर किया जाए, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि अदम पेशी की वजह से हम इसको सुन नहीं सकते।